आज हम उन सामान्य कंप्यूटरों, मोबाइलों या लैपटॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसी किसी चीज की बात कर रहे हैं जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे तकनीक के भविष्य को ही बदल रहा है। दशकों तक कंप्यूटर की क्षमता इसलिए बढ़ती रही क्योंकि ट्रांजिस्टर लगातार छोटे होते गए। कमरे के आकार के कंप्यूटरों से हम लैपटॉप्स तक पहुंचे, फिर स्मार्टफोन्स आए और अब चिप्स इतने छोटे हो गए हैं कि एक नाखून पर अरबों ट्रांजिस्टर फिट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है, यह यात्रा अब अपनी भौतिक सीमा पर पहुंच रही है। अब ट्रांजिस्टर केवल कुछ नैनोमीटर के आकार के रह गए हैं, लगभग उतने ही छोटे जितने परमाणु होते हैं। जब तकनीक परमाणु स्तर तक पहुंच जाती है तो पारंपरिक भौतिकी ठीक से काम करना बंद कर देती है। गर्मी, रिसाव, शोर और क्वांटम प्रभाव विश्वसनीयता को नष्ट करने लगते हैं। यहीं पर पारंपरिक कंप्यूटरों की प्रगति रुक जाती है और ठीक इसी सीमा पर एक बिल्कुल नए प्रकार का कंप्यूटर जन्म लेता है, जो आकार पर नहीं बल्कि प्रकृति के मूल व्यवहार पर आधारित है। इस कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर को समझने के लिए हमें एक पल के लिए सामान्य कंप्यूटरों के बारे में अपनी सारी जानकारी भूलनी होगी। पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स का उपयोग करते हैं और हर बिट केवल दो स्थितियों में से एक में हो सकता है, 0 या 1। आप जो कुछ भी स्क्रीन पर देखते हैं, वीडियो, गेम्स, बैंकिंग एप्स, हैकिंग टूल्स, एन्क्रिप्शन और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब इसी साधारण बाइनरी लॉजिक पर चलते हैं। लेकिन प्रकृति बाइनरी में काम नहीं करती। परमाणु स्तर पर कण अजीब तरीकों से व्यवहार करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन केवल एक कण नहीं है, यह एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। यह एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है, जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। जब दो कण गहराई से आपस में संपर्क करते हैं तो वे उलझ सकते हैं, यानी एक की स्थिति तुरंत दूसरे को प्रभावित करती है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। क्वांटम कंप्यूटर इन प्राकृतिक व्यवहारों का सीधा उपयोग करते हैं। बिट्स की जगह वे क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। सिर्फ यही एक बदलाव कंप्यूटिंग शक्ति को कल्पना से भी परे बढ़ा देता है। यहीं से यह वाकई दिमाग हिला देने वाला हो जाता है। एक पारंपरिक कंप्यूटर को गणनाएं एक एक करके कदम दर कदम करनी पड़ती हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर सभी संभावनाओं को एक साथ खोजता है। वे समस्याएं जिन्हें हल करने में पारंपरिक सुपर कंप्यूटरों को हजारों साल लग सकते हैं, क्वांटम मशीनें मिनटों या यहाँ तक कि सेकंडों में हल कर सकती हैं। ये शक्ति आधुनिक एन्क्रिप्शन को तोड़ सकती है, अणुओं का सटीक अनुकरण कर सकती है, नई दवाएं डिजाइन कर सकती है, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बना सकती है, जलवायु प्रणालियों की भविष्यवाणी कर सकती है और सामग्री विज्ञान में क्रांति ला सकती है। लेकिन यह शक्ति एक कीमत के साथ आती है। क्यूबिट्स बेहद नाजुक होते हैं। गर्मी, कंपन, विकिरण, ध्वनि या यहाँ तक कि सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी भी क्वांटम अवस्थाओं को माइक्रोसेकंड्स में ढा सकती है। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस यानी -273 डिग्री सेल्सियस के पास अल्ट्रा साफ और अलग थलग वातावरण में चलते हैं, जो कंप्यूटर रूम से ज्यादा स्पेस लैब की तरह दिखते हैं। गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी कंपनियां क्यूबिट्स को स्थिर करने, उनकी संख्या बढ़ाने और त्रुटियों को नियंत्रित करने की दौड़ में लगी है, ताकि यह तकनीक प्रयोगशाला से निकलकर असली दुनिया में आ सके। हम अभी भी बिल्कुल शुरुआत में हैं। आज के क्वांटम कंप्यूटरों में दर्जनों या सैकड़ों क्यूबिट्स होते हैं, जबकि वास्तव में दुनिया को बदलने वाली मशीनों के लिए लाखों क्यूबिट्स की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी अभी भी वे पहले ही क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल कर चुके हैं, ऐसे समस्याएं हल कर रहे हैं जिन्हें पारंपरिक मशीनें बिल्कुल नहीं सुलझा सकती। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दवा खोज, वित्तीय मॉडलिंग, अंतरिक्ष अन्वेषण और यहाँ तक कि हमारी वास्तविकता की समझ को भी पूरी तरह बदल देगी। पारंपरिक कंप्यूटर गायब नहीं होंगे, लेकिन वे अतीत के उपकरण बन जाएंगे, जबकि क्वांटम मशीनें उन समस्याओं को संभालेंगी जो मानव समझ से परे हैं। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह सब अभी हो रहा है। जिस तरह बिजली ने कभी दुनिया को चुपचाप बदल दिया था जब तक कोई उसे समझ नहीं पाया था, उसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग भी चुपचाप सभ्यता को फिर से लिखने की तैयारी कर रही है। और जो लोग इसे जल्दी समझ लेंगे वे सिर्फ भविष्य को देखेंगे नहीं, वे उसे नियंत्रित करेंगे। अब यहाँ वह बात है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ तेज कंप्यूटर नहीं है, वे पूरी तरह अलग तरीके से सोचते हैं। एक पारंपरिक कंप्यूटर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक ट्रांजिस्टर, अधिक कोर और अधिक बिजली जोड़ता है। एक क्वांटम कंप्यूटर केवल एक और क्यूबिट जोड़कर अपनी शक्ति को घातांकीय रूप से बढ़ा देता है। हर अतिरिक्त क्यूबिट के साथ संभावित अवस्थाओं की संख्या 2 गुनी हो जाती है। 10 क्यूबिट एक साथ 1024 अवस्थाओं को संभाल सकते हैं। 20 क्यूबिट एक साथ 10 लाख से अधिक अवस्थाओं को संभाल सकते हैं। 50 क्यूबिट एक साथ 1 क्वाड्रिलियन संभावनाओं को पार कर जाते हैं। यही विस्फोटक वृद्धि कारण है कि सरकारें, सैन्य एजेंसियां और टेक दिग्गज इसमें अरबों का निवेश कर रहे हैं।
अगर कोई शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर स्थिर हो जाता है तो आज की एन्क्रिप्शन प्रणालियां बैंकिंग सुरक्षा, पासवर्ड, क्रिप्टो वॉलेट्स, यहाँ तक कि राष्ट्रीय रक्षा कोड भी एक रात में बेकार हो सकते हैं। इसीलिए क्वांटम अनुसंधान केवल गति के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण, विश्वास और वैश्विक शक्ति के बारे में है। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटिंग को गलत समझा जाए तो यह बेहद खतरनाक भी है। एक छोटी सी गड़बड़ी, गर्मी, कंपन, आवाज या विकिरण गणनाओं को तुरंत नष्ट कर सकती है। विज्ञान शक्तिशाली है, लेकिन इंजीनियरिंग की चुनौती बेहद कठिन है। इन चुनौतियों के बावजूद प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। IBM पहले ही 127 क्यूबिट्स का आंकड़ा पार कर चुका है। गूगल ने क्वांटम एडवांटेज का प्रदर्शन किया है। चीन आक्रामक रूप से ऐसे क्वांटम संचार नेटवर्क बना रहा है जो सैद्धांतिक रूप से हैक नहीं किए जा सकते। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम इंटरनेट और क्वांटम सेंसर्स पहले ही उभरने लगे हैं। चिकित्सा में क्वांटम सिमुलेशन प्रोटीन को पूरी तरह मॉडल कर सकते हैं, जिससे दवाओं को दशकों की बजाय हफ्तों में डिजाइन किया जा सकता है। सामग्री विज्ञान में वे ऐसे सुपरकंडक्टर खोज सकते हैं जो कमरे के तापमान पर काम करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्वांटम सिस्टम मॉडल्स को लाखों गुना तेजी से प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह इंसानों को बदलने के बारे में नहीं है, यह मानवता को ऐसे शक्तिशाली उपकरण देने के बारे में है जिनसे हम वे समस्याएं हल कर सकें जिन्हें हम आज असंभव मानते हैं। इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने वाली बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग हमें खुद वास्तविकता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट कोई चाल नहीं है, बल्कि यही वह तरीका है जिससे ब्रह्मांड वास्तव में काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर भौतिकी के नियमों को नहीं तोड़ते, बल्कि वे उन्हें पारंपरिक मशीनों से कहीं अधिक ईमानदारी से मानते हैं। अब हम प्रकृति को डिजिटल तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आखिरकार उसी तरह से गणना करना सीख रहे हैं जैसे प्रकृति स्वयं करती है। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, यह एक दार्शनिक बदलाव है। यह हमें सिखाती है कि निश्चितता एक भ्रम है, संभावना मौलिक है और वास्तविकता तर्क से कहीं अधिक अजीब है जितना हमने कभी सोचा था। भविष्य उन्हीं का होगा जो इस बदलाव को जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि अगला क्रांतिकारी परिवर्तन शोरगुल वाला नहीं, बल्कि शांत, ठंडा और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगा। अब आइए बात करते हैं कि क्यों क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक मशीनों की तुलना में लगभग अवास्तविक लगते हैं। सामान्य कंप्यूटरों में हर गणना एक निश्चित रास्ते का पालन करती है। इनपुट जाता है, लॉजिक गेट्स उसे प्रोसेस करते हैं और आउटपुट निकलता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक रास्ते का पालन नहीं करते, वे एक साथ कई रास्तों की खोज करते हैं। इसका मतलब है कि वे सिर्फ तेजी से गणना नहीं करते, वे अलग तरीके से गणना करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको 1 ट्रिलियन संभावनाओं वाले पासवर्ड को अनलॉक करना है। एक पारंपरिक कंप्यूटर चाहे जितना भी तेज हो, एक बार में केवल एक कुंजी ही जांचता है। एक क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस का उपयोग करके सभी महत्वपूर्ण संयोजनों को एक साथ जांचता है और सही उत्तर को बढ़ाता है, जबकि गलत उत्तरों को रद्द कर देता है। इसी वजह से अभाज्य गुणनखंडन, जटिल अनुकूलन और आणविक सिमुलेशन जैसी समस्याएं अचानक हल होने योग्य हो जाती हैं। जो चीजें पारंपरिक दुनिया में असंभव लगती हैं, वे क्वांटम दुनिया में स्वाभाविक हो जाती हैं, क्योंकि क्वांटम मशीनें अनिश्चितता से लड़ती नहीं हैं, बल्कि उसका उपयोग करती हैं। लेकिन यह अद्भुत शक्ति डर भी पैदा करती है, खासकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। लगभग सभी आधुनिक एन्क्रिप्शन उन समस्याओं पर निर्भर करते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए कठिन है, जैसे बड़े संख्याओं का गुणनखंडन करना। क्वांटम एल्गोरिथम, खासकर शोर का एल्गोरिथम, इन प्रणालियों को बेहद तेजी से तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम, सरकारी डाटाबेस, निजी संचार और यहाँ तक कि ब्लॉकचेन सुरक्षा भी असुरक्षित हो सकती है। इसी वजह से वैज्ञानिक पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी क्वांटम हमलों से बचने के लिए बनाए गए नए एन्क्रिप्शन तरीकों को विकसित करने की दौड़ में लगे हैं। विडंबना यह है कि क्वांटम तकनीक खुद ही एक समाधान पेश करती है। क्वांटम एन्क्रिप्शन के जरिए, जिसमें जासूसी की कोई भी कोशिश अपने आप संदेश को नष्ट कर देती है। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर सुरक्षा को तोड़ेंगे भी और उसकी रक्षा भी करेंगे, जिससे डिजिटल युग में विश्वास एक केंद्रीय मुद्दा बन जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग यह भी बदल रही है कि हम बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बारे में कैसे सोचते हैं। आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशाल डेटा और जबरदस्त ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करती है। क्वांटम AI ऐसे समाधान क्षेत्रों का पता लगा सकती है जिन्हें पारंपरिक AI कल्पना भी नहीं कर सकती। यह जलवायु पूर्वानुमान, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, वित्तीय मॉडलिंग और यहाँ तक कि मानव मस्तिष्क को समझने में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। लेकिन इससे नैतिक सवाल भी उठते हैं। ऐसी शक्ति को कौन नियंत्रित करेगा? इसका लाभ किसे मिलेगा और कौन पीछे छूट जाएगा? इतिहास बताता है कि हर बड़ी तकनीकी छलांग विजेताओं और हारने वालों को जन्म देती है। क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ फर्क पैमाने का है। जो लोग इसे समझते हैं और जो नहीं समझते, उनके बीच की खाई अब तक देखी गई किसी भी डिजिटल खाई से कहीं बड़ी हो सकती है।
आखिरकार क्वांटम कंप्यूटिंग केवल मशीनों के बारे में नहीं है, यह सोचने के तरीके के बारे में है। यह हमें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि वास्तविकता संभाव्य है, कि निश्चितता सीमित है और जटिलता को हमेशा सरल नहीं किया जा सकता। हम एक ऐसी क्रांति के किनारे खड़े हैं जो बिजली या इंटरनेट जैसी है, लेकिन कहीं अधिक शांत और गहरी है। इस समय क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में ठंडे और नाजुक पड़े हैं, लेकिन कभी पहले कंप्यूटर भी ऐसे ही थे। जब यह तकनीक परिपक्व होगी तो यह शोर के साथ खुद की घोषणा नहीं करेगी, बल्कि चुपचाप सब कुछ बदल देगी और वर्षों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि दुनिया इसके बिना कैसे चलती थी। भविष्य क्वांटम स्तर पर लिखा जा रहा है और चाहे हम इसे समझें या नहीं, यह पहले ही आगे बढ़ रहा है। इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण गलतफहमी दूर करनी होगी। क्वांटम कंप्यूटर आपके फोन, लैपटॉप या गेमिंग पीसी की जगह नहीं लेंगे। इन्हें रोजमर्रा के कार्यों जैसे ब्राउजिंग, वीडियो एडिटिंग या सोशल मीडिया के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। क्लासिकल कंप्यूटर स्थिर, दोहराए जाने वाले कार्यों में उत्कृष्ट हैं और वे आवश्यक बने रहेंगे। क्वांटम कंप्यूटर विशेषज्ञ होते हैं। इन्हें उन समस्याओं के लिए बनाया गया है जहां संभावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जहां क्लासिकल लॉजिक जटिलता के सामने ढह जाता है। क्वांटम कंप्यूटरों को तेज कारों की तरह नहीं, बल्कि उन अंतरिक्ष यानों की तरह सोचें जो वहां जा सकते हैं जहां सड़कों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तय करता है कि समाज किस तरह क्वांटम तकनीक को चुपचाप पर्दे के पीछे अपनाएगा। उपभोक्ता उपकरणों की जगह लेने के बजाय यह नई खोजों को शक्ति देगा। एक और आकर्षक क्षेत्र जहां क्वांटम कंप्यूटिंग चमकती है वह है रसायन विज्ञान। क्वांटम स्तर पर अणु पाठ्य पुस्तकों के साफ सुथरे चित्रों की तरह व्यवहार नहीं करते। इलेक्ट्रॉन इतने जटिल तरीकों से आपस में क्रिया करते हैं जिन्हें क्लासिकल कंप्यूटर केवल अनुमानित कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर खुद अणुओं की ही भाषा बोलते हैं। इससे वैज्ञानिकों को रासायनिक अभिक्रियाओं का लगभग पूर्ण सटीकता के साथ अनुकरण करने की सुविधा मिलती है। इसका परिणाम क्रांतिकारी दवाओं, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों, बेहतर बैटरियों और ऐसे पदार्थों के रूप में हो सकता है जो स्टील से मजबूत लेकिन प्लास्टिक से हल्के हों। पूरी की पूरी उद्योगों में बदलाव आ सकता है, सिर्फ तेज कंप्यूटरों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम आखिरकार प्रकृति को उसके अपने नियमों के अनुसार समझ पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग मानवता को यादृच्छिकता, रैंडमनेस के बारे में भी दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। क्लासिकल सिस्टमों में यादृच्छिकता आमतौर पर नकली होती है, जिसे एल्गोरिदम द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो यादृच्छिक होने का दिखावा करते हैं, जबकि क्वांटम सिस्टम असली यादृच्छिकता उत्पन्न करते हैं, जो सीधे प्रकृति की अनिश्चितता से जन्म लेती है। इसका क्रिप्टोग्राफी, गेमिंग, सिमुलेशन और वैज्ञानिक मॉडलिंग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सच्ची यादृच्छिकता निष्पक्षता, सुरक्षा और यथार्थवाद को बेहतर बनाती है। एक अजीब तरीके से क्वांटम कंप्यूटर हमें विनम्रता सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज को नियंत्रित, पूर्वानुमानित या सरल नहीं बनाया जा सकता। आगे देखते हुए असली क्रांति शायद किसी एक क्वांटम कंप्यूटर से नहीं, बल्कि क्वांटम नेटवर्क्स से आएगी। वैज्ञानिक पहले से ही क्वांटम संचार के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें जानकारी उलझे हुए कणों के माध्यम से साझा की जाती है। यह एक क्वांटम इंटरनेट की ओर ले जा सकता है, जो संचार की एक पूरी तरह से नई परत होगी, जो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित और आज के नेटवर्क्स से बुनियादी रूप से अलग होगी। संदेशों को इस तरह भेजा जा सकता है कि उनकी सुरक्षा स्वयं भौतिकी के नियमों द्वारा सुनिश्चित हो। एक बार फिर यह विज्ञान कथा नहीं है। शुरुआती संस्करण पहले से मौजूद है और प्रगति उससे कहीं तेज हो रही है जितना अधिकांश लोग सोचते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले पहलुओं में से एक है समय स्वयं। पारंपरिक कंप्यूटर तेज महसूस होते हैं क्योंकि वे प्रति सेकंड अरबों ऑपरेशंस पूरे करते हैं, लेकिन वे अभी भी क्रमिक समय के कैदी हैं। क्वांटम कंप्यूटर इस विचार को मोड़ते हैं क्योंकि वे गणनाओं को ओवरलैपिंग अवस्थाओं में मौजूद रहने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे समय में यात्रा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि वे निर्णय की संभावनाओं को ऐसे संकुचित कर देते हैं जैसा पारंपरिक तर्क नहीं कर सकता। वे समस्याएं जिनमें अनगिनत संभावित भविष्य तलाशने पड़ते हैं, अचानक एक संभालने योग्य वर्तमान में सिमट जाती हैं। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग धोखाधड़ी जैसी लगती है। यह नियमों को नहीं तोड़ती, बल्कि यह बस उस वास्तविकता की गहराई में खेलती है जहां समय और संभाव्यता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। शिक्षा को भी मजबूरन विकसित होना पड़ेगा। हम जिस तरह से अभी कंप्यूटर, कोडिंग और लॉजिक सिखाते हैं, वह निर्धारक सोच पर आधारित है। अगर यह तो वह। क्वांटम सोच एक नई मानसिकता की मांग करती है, जहां परिणाम निश्चित नहीं बल्कि संभावनाएं होते हैं। भविष्य के इंजीनियर सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, वे संभाव्यता के परिदृश्य डिजाइन करेंगे। डिबगिंग का मतलब गलतियां सुधारना नहीं होगा, बल्कि परिणामों को आकार देना होगा।
यह बदलाव भविष्य के रचनाकारों को भविष्य के उपभोक्ताओं से अलग कर देगा। जो लोग संभाव्यात्मक रूप से सोचना सीखेंगे वे तकनीक को आकार देंगे, जबकि बाकी लोग इसे बिना समझे ही इस्तेमाल करेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। इस समय एक मौन आर्थिक दौड़ भी चल रही है। जो देश सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटिंग में महारत हासिल करेंगे वे वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संचार में प्रभुत्व स्थापित करेंगे। इसी वजह से सरकारें क्वांटम अनुसंधान को उसी स्तर पर फंडिंग दे रही हैं जैसे परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को दी जाती है। क्वांटम लाभ केवल तकनीकी नहीं है, यह भू राजनीतिक भी है। क्वांटम एल्गोरिदम्स पर नियंत्रण व्यापार, सुरक्षा और यहाँ तक कि वैश्विक स्थिरता का भी निर्धारण कर सकता है। अगली विश्व शक्तियां शायद सेनाओं या तेल से नहीं बल्कि भौतिकी के सबसे गहरे स्तर पर कौन गणना को नियंत्रित करता है इससे तय होंगी। फिर भी इतनी सारी शक्ति के बावजूद क्वांटम कंप्यूटिंग हमें विनम्र बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि वास्तविकता द्वैधारी नहीं है, निश्चितता दुर्लभ है और जटिलता स्वाभाविक है। सदियों तक इंसानों ने ब्रह्मांड को सरल नियमों में बांधने की कोशिश की। क्वांटम विज्ञान हमें इसका उल्टा दिखाता है। ब्रह्मांड समृद्ध, परतदार और खूबसूरती से अजीब है। क्वांटम कंप्यूटर वास्तविकता को सरल नहीं बनाते, वे उसका सम्मान करते हैं। और यही कारण है कि वे केवल तकनीक में अगला कदम नहीं बल्कि मानव बुद्धि और ब्रह्मांड के बीच एक नए संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग आगे बढ़ रही है, एक अनिवार्य सवाल उठता है, क्या हम वास्तव में व्यावहारिक रोजमर्रा के प्रभाव के कितने करीब हैं? ईमानदार जवाब है, हम उतने करीब हैं जितना ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, लेकिन फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं। क्वांटम एडवांटेज सबसे पहले चुपचाप डेटा सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल लैब्स, जलवायु अनुसंधान संस्थानों और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों के भीतर दिखाई देगा। साधारण लोग शायद कभी सीधे क्वांटम कंप्यूटर न देखें, लेकिन वे इसके प्रभाव को जरूर महसूस करेंगे। जिस तरह बिजली बहुत पहले से मौजूद थी, भले ही हर घर में सॉकेट न हो, उसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग सभ्यता की पृष्ठभूमि को शक्ति देगी, इससे पहले कि यह सतह पर दिखाई दे। क्वांटम अनुसंधान का एक और शक्तिशाली परिणाम यह है कि यह पारंपरिक तकनीक को भी कैसे नया रूप देता है। क्वांटम मशीनें बनाते समय वैज्ञानिक पारंपरिक चिप्स को डिजाइन करने के बेहतर तरीके, ऊर्जा की हानि को कम करने और त्रुटि सुधार को बेहतर बनाने के उपाय खोज रहे हैं। भले ही क्वांटम कंप्यूटरों को परिपक्व होने में अपेक्षा से अधिक समय लगे, केवल अनुसंधान ही मौजूदा प्रणालियों को पहले से ही उन्नत कर रहा है। इस मायने में क्वांटम कंप्यूटिंग कोई जुआ नहीं है, यह नवाचार का एक सुनिश्चित त्वरक है। इस कहानी का एक गहराई से मानवीय पक्ष भी है। हर बड़ा तकनीकी छलांग भ्रम, डर और प्रतिरोध के साथ शुरू होती है। लोगों ने कभी बिजली, रेडियो तरंगों, हवाई जहाजों और यहाँ तक कि इंटरनेट से भी डर महसूस किया था। क्वांटम कंप्यूटिंग भी इससे अलग नहीं है। यह अमूर्त, डरावनी और दूर की चीज लगती है, लेकिन यही वजह है कि इसे समझना महत्वपूर्ण है। जो लोग जल्दी सीखते हैं उन्हें स्पष्टता, आत्मविश्वास और अवसर मिलते हैं। इतिहास उनका साथ देता है जो बदलाव अनिवार्य होने से पहले खुद को ढाल लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग मानव सोच की जगह नहीं ले रही है, बल्कि उसे बढ़ा रही है। हमें ऐसे उपकरण दे रही है जिनसे हम वे सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब देने की शक्ति हमारे पास पहले कभी नहीं थी। आखिरकार क्वांटम कंप्यूटिंग एक मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है, न केवल तकनीक के लिए बल्कि मानव दृष्टिकोण के लिए भी। यह हमें दिखाती है कि ब्रह्मांड कठोर नहीं है, न ही पूर्वानुमेय है और न ही केवल सरल नियमों तक सीमित है। यह निश्चितता की बजाय जिज्ञासा और नियंत्रण की बजाय अन्वेषण को इनाम देती है। भविष्य का फैसला इस बात से नहीं होगा कि किसके पास सबसे बड़ी मशीनें हैं, बल्कि इस बात से होगा कि कौन उनके पीछे के सबसे गहरे सिद्धांतों को समझता है। और वे सिद्धांत अब छुपे हुए नहीं हैं, वे सीखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सबसे रोमांचक बातों में से एक यह है कि यह समस्या समाधान की धारणा को ही बदल देती है। पारंपरिक दुनिया में हम समस्याओं को सरल बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जटिलता महंगी होती है। क्वांटम दुनिया में जटिलता एक संसाधन बन जाती है। यह सदियों पुरानी इंजीनियरिंग सोच को उलट देती है। समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बजाय क्वांटम सिस्टम एक साथ पूरे चित्र को अपनाते हैं। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग लगभग जीवित सी महसूस होती है। यह जटिलता से लड़ती नहीं है, बल्कि उसके भीतर तैरती है। एक और क्षेत्र जहां क्वांटम सोच चुपचाप समाज को नया आकार देगी, वह है निर्णय निर्माण। आज सरकारें और कंपनियां ऐसे सिमुलेशन पर निर्भर करती हैं जो वास्तविकता को सरल बनाते हैं, क्योंकि सटीक मॉडलिंग असंभव है। क्वांटम कंप्यूटर अनिश्चितता को सीधे मॉडल कर सकते हैं। वे एक परिपूर्ण उत्तर नहीं देते, बल्कि संभाव्यता वितरण देते हैं, जो दिखाते हैं कि क्या संभव है, क्या असंभव है और क्या खतरनाक है। यह वित्त, आपदा पूर्वानुमान, जलवायु नीति और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बेहतर जोखिम मूल्यांकन की अनुमति देता है। क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की कार्यशक्ति के बारे में एक कठोर सच्चाई भी उजागर करती है।
कई नौकरियां रातों रात नहीं जाएंगी, लेकिन कौशलों का मूल्य बदल जाएगा। रूटीन समस्या समाधान की तुलना में रचनात्मक सोच, व्याख्या और नैतिक निर्णय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्वांटम मशीनें किसी भी इंसान से तेज गणना कर सकती हैं, लेकिन वे यह तय नहीं कर सकती कि क्या गणना की जानी चाहिए या यह क्यों मायने रखता है। मानव ही अभी भी लक्ष्यों, मूल्यों और अर्थ को परिभाषित करेंगे। इस सब में एक काव्यात्मक विडंबना है। मानवों ने कंप्यूटिंग की शुरुआत तर्क की नकल करके की थी, सरल हाँ या ना के निर्णयों से। अब अपनी तकनीकी यात्रा की चरम सीमा पर हम प्रकृति के तर्क, अनिश्चितता, संभाव्यता और संबंध की ओर लौट रहे हैं। और यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को समझना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। आपको इसे बनाना नहीं है, आपको एल्गोरिदम कोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह समझना ही होगा कि यह किस तरह की दुनिया बनाता है। हर पीढ़ी को एक ऐसा क्षण मिलता है जब ज्ञान समाज को नेताओं और अनुयायियों में बांट देता है। क्वांटम तकनीक ऐसा ही एक क्षण है। जो लोग इसे जल्दी समझ लेंगे, वे निर्णय, निवेश और नवाचार का मार्गदर्शन करेंगे। तो जब आप क्वांटम कंप्यूटर शब्द सुने, तो किसी प्रयोगशाला में बंद मशीन की कल्पना न करें। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जो चुपचाप चिकित्सा, सुरक्षा, ऊर्जा और स्वयं बुद्धिमत्ता को नया आकार दे रहा है। ऐसे उत्तरों की कल्पना करें जो वहां प्रकट हो रहे हैं जहां पहले सवाल ही अनसुलझे लगते थे। ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां अनिश्चितता से डरने के बजाय उसका उपयोग किया जाता है। वह दुनिया आने वाली नहीं है, वह बननी शुरू हो चुकी है। और अब बस एक सवाल बचा है, क्या हम इसे समझने का चुनाव करेंगे या बस बाहर से इसे घटित होते देखेंगे।